जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी, जिस तरीके से हम आध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो हमारे मन में कई बार ना अहंकार की भावना जागृत हो जाती है। हमें लगता है कि हम ही हैं जो भगवान का नाम ले रहे हैं। हम दूसरों लोगों की या व्यक्तियों की अवहेलना कर देते हैं और हमें लगता है कि हम ही हैं जो भगवान का नाम ले रहे हैं। इस व्यक्ति को तो ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है, तो ये भगवान का प्रिय कैसे होगा। हम तो भगवान का 24 घंटे नाम लेते हैं, तो हम भगवान के सबसे फेवरेट होंगे। इस तरीके से हमारे मन में एक तरीके से कह सकते हैं अहंकार की भावना आ जाती है। जब इस तरीके से अहंकार की भावना आ जाती है तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं और जो हम जिनको व्यक्तियों को हीन समझ रहे थे या अपने से क्षीण समझ रहे थे, उनके ऊपर कृपा शुरू हो जाती है। इसी तरीके से मैं आपको आज कथा सुना रही हूँ। एक नारद जी आप सभी जानते हैं। नारद जी के मन में भी एक अहंकार उत्पन्न हुआ था। वह 24 घंटे रट लगाए रहते हैं, जैसे कि हम लोग अभी तक सुन रहे हैं। वह हमेशा रट लगाए रहते हैं नारायण नारायण नारायण। अब उनको घमंड हो जाता है, इस चीज़ का अहंकार हो जाता है कि वही भगवान का नाम लेते हैं, भगवान विष्णु का नाम लेते हैं और वही उनके सच्चे और अच्छे भक्त हैं। उनके हृदय में उन्होंने क्या कर रखा है, वास कर रखा है। अब ये सोच के वो नारद जी नारायण नारायण कहते हुए भगवान विष्णु के पास चले जाते हैं। अब क्या होता है, जब वो भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं, भगवान आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। अब भगवान विष्णु उनको बताते हैं कि एक गांव में एक किसान रहता है, वह मेरा सबसे प्रिय भक्त है। अब नारद जी जब भगवान विष्णु की ये बात सुनते हैं तो उनको बड़ा धक्का लगता है और वो जैसे तैसे भगवान विष्णु के शब्दों को सुनकर अपने आप को संभालते हैं, क्योंकि अभी तक क्या था, नारद जी को ये विश्वास था कि वही सच्चे भक्त हैं भगवान विष्णु के। अब उन्हें क्या पता था कि उनसे भी ज़्यादा भक्त कोई और व्यक्ति है जिसको भगवान उनको मतलब कह सकते हैं भगवान उनको प्रसन्न करते हैं, उनसे प्रसन्न रहते हैं भगवान। इस तरीके से अब वो अपने आप को संभाल लेते हैं। अब संगत जी, अब क्या होता है, अब उसकी परीक्षा लेने के लिए नारद जी चल पड़ते हैं, क्योंकि मैं अहंकार भी तो भगवान विष्णु को ख़त्म करना था। अब क्या होता है संगत जी, वह चलते हैं और उस गांव में पहुंच जाते हैं जहाँ पर भगवान विष्णु ने उनको बताया था। वह अब अंतर्ध्यान होकर सारी चीज़ें देखने लगते हैं, उस किसान पर वॉच करते हैं, उसको देखते हैं। किसान सुबह 4 बजे उठता है और 2 बार ही नारायण नारायण कहता है। फिर जो उसने बैल पाले होते हैं उनके लिए वे नाद में भूसा डालता है, उसको खली डालता है, पानी डालता है और उनको वहाँ पर लगा देता है, उनको भोजन कराता है। उसके बाद जैसे वो दैनिक क्रिया करता था वैसे वो दैनिक क्रिया करता है। सुबह का नाश्ता करता है और उसके बाद वह अपने खेत में चला जाता है। दोपहर में उसकी पत्नी खाना लेकर जाती है, उसको खाना खिलाने के लिए जैसे वो उठता है तो वह हाथ मुँह धोता है और 2 बार फिर नारायण नारायण कहता है। अब नारद जी को बड़ा आश्चर्य होता है, किसान द्वारा पूरे दिन में केवल 2 बार ही नारायण नारायण कहा गया है, तो सुबह नाश्ते से पहले 2 बार नारायण, उठते के साथ सुबह 4 बजे नारायण नारायण बोला, फिर दोपहर में खाना खाने से पहले 2 बार नारायण बोला। अब भगवान जो ये नारद जी होते हैं, कहते हैं भगवान विष्णु का ये कैसे प्रिय कह सकते हैं भक्त हैं, इसने तो सिर्फ 4 बार ही नारायण नारायण बोला है, जबकि मैं तो पूरा 24 घंटे नारायण नारायण की लट लगाए रहता हूँ। अब क्या होता है, नारद जी फिर उस पर आशंका होती है और फिर वो देखते हैं कि रात होती है। रात को सोने से पहले वो क्या करता है कि पानी पीता है और खाना खाता है, उससे पहले भी 2 बार वो नारायण नारायण करके बोलता है, उसके बाद वह सो जाता है। अब वो नारद जी पूरा दिन उस पर वॉच कर रहे थे, देखा, तब वह उनको बड़ी आश्चर्य होता है और वो अपने मन में सोचते हैं कि प्रभु को ये कैसे भक्त पसंद आ गया। ये तो सिर्फ दिन में अब 4 बार तो पहले और 2 बार अब, ये तो टोटल 6 बार ही इसने नारायण नारायण बोला है, जबकि मैं तो पूरा दिन ही नारायण की रट लगाए रहता हूँ। अब ये बात नारायण ये जाते हैं और भगवान विष्णु को सारी बात बता देते हैं, उस किसान की सारी बात बता देते हैं। अब भगवान विष्णु से बोलते हैं कि भगवान
आप उसे सबसे बड़ा भक्त मानते हैं? मेरी आशंका दूर कीजिए। अब भगवान विष्णु तो समझ जाते हैं कि क्या है। तब भगवान विष्णु नारद जी को एक जल भर के एक कटोरा देते हैं और कहते हैं इसको ले जाकर सूर्यास्त तक भ्रमण करो। मतलब एक जल में कटोरे में जल देते हैं और कहते हैं इसको ले जाओ और शाम तक तुम क्या करो, इसको कटोरे को लेकर तुम क्या करते रहो, भ्रमण करो, घूमो, लेकिन ध्यान रहे इसमें से एक बूंद पानी भी ना गिरे। यदि ऐसा होता है तो मेरा सुदर्शन चक्र आपके पीछे रहेगा। एक बूंद भी पानी गिरा तो आपकी गर्दन काट लेगा। अब नारद जी ने जल भरा कटोरा लिया और सुबह से शाम तक भ्रमण करते रहे। सुदर्शन चक्र नारद जी के पीछा करता रहा। सूर्यास्त हुआ तो उन्होंने राहत की सांस ली। कटोरे से एक बूंद पानी नहीं गिरा। उन्होंने राहत की सांस ले ली। नारद जी विष्णु भगवान के पास पहुँचे। विष्णु जी ने पूछा, भ्रमण कैसा रहा नारद? नारद जी ने उत्तर दिया, आपके सुदर्शन चक्र व भरे पानी के कारण भ्रमण में हमेशा तनाव ही बना रहा। भगवान विष्णु ने पूछा, भ्रमण में कितनी बार मेरा नाम लिया? अब नारद जी कहते हैं, भगवान एक तो जल से भरा कटोरा लेकर चलना और ऊपर से तो आपके सुदर्शन चक्र का मेरे पीछे पीछे चलना, उसमें मेरा पूरा ध्यान इन्हीं बातों पर लगा रहा, मैं तो आपका नाम ही नहीं ले पाया। नारद जी ने उसका उत्तर दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, इसी प्रकार गृहस्थ जीवन की आपाधापी, मतलब उनकी उलझनों में फंसे रहने के कारण, अपनी आजीविका चलाने के कारण, गला काट देने वाली प्रतियोगिता के कारण, संघर्ष के कारण, इतनी कठिनाइयों में भी यदि वह किसान सुबह शाम दोपहर मेरा नाम ले रहा है तो वही मेरा सच्चा भक्त हुआ। तुम्हारी तरह नहीं नारद कि तुम एक कटोरे में मैंने तुम्हें जल दिया और अपना सुदर्शन चक्र तुम्हारे पीछे लगा दिया और ये बोला कि वो अगर कटोरे में से जल गिरा तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी, तो तुम तो सिर्फ उसी में तुम्हारा ध्यान भटकता रह गया। जबकि वो किसान इतनी सारी घटनाओं के बीच में घिरा हुआ है, किस तरीके से वो अपना जीवन यापन कर रहा है, फिर भी वह मेरा नाम ले रहा है। अब बताओ नारद, मेरा सच्चा भक्त कौन हुआ? तब नारद जी को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो भगवान विष्णु से माफ़ी मांगते हैं। तो संगत जी, इस कहानी का कह सकते हैं, हम इस कहानी को पढ़ के हमें यही सीख मिलती है कि किस तरीके से हमें खुद पर अहंकार हो जाता है। हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं ना वो हम कर रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं करने वाले हम नहीं, हमसे कराया जा रहा है। हमें पृथ्वी पर भेजा गया है, हम एक माध्यम है, मीडियम है, लेकिन हमारा मीडिएटर जो है हमसे काम करा रहा है। हमारा ऊपर जो हमारे बैठा हुआ है, सर्वशक्तिमान प्रभु जो बैठा हुआ है, वो हमसे काम करा रहा है। और हम क्या हैं? हम तो उनके हाथों की कठपुतली हैं और जो कि काम कर रहे हैं। आज मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।